सोचिए, अगर आपको कोई ये कहे कि मैरिज सिर्फ तब करनी चाहिए जब आप 100% श्योर हो, चाहे आपकी एज 25 हो या 55, तो क्या आप मानेंगे? सोचिए, अगर सोसाइटी आपको जज ही ना करे कि आपने शादी क्यों नहीं की, आपके बच्चे क्यों नहीं हैं, या आपने डिवोर्स क्यों लिया। इमेजिन कीजिए कि आप बिना शादी के भी ओपनली किसी के साथ पूरी लाइफ बिता सकते हैं और कोई सवाल नहीं पूछेगा। हमारे लिए ये सब बातें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती हैं, क्योंकि इंडिया में मैरिज सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं बल्कि फैमिली और सोसाइटी का सबसे बड़ा एजेंडा है। यहाँ एज क्रॉस होते ही शादी का प्रेशर शुरू हो जाता है। यहाँ लोग अपनी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस करके भी मैरिज निभाते हैं, क्योंकि डिवोर्स को स्टिग्मा माना जाता है। लेकिन अमेरिका में ये सब बिल्कुल उल्टा है। वहाँ लोग शादी सिर्फ तब करते हैं जब वो पूरी तरह शो होते हैं। अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए तो सेपरेशन उतना ही नॉर्मल है जितना किसी नए चैप्टर की शुरुआत। तो अब सवाल ये है, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैरिज को हर हाल में निभाना ताकि डिवोर्स का नाम ना आए, या फिर अपने हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना और अनहेल्थी रिलेशनशिप से बाहर निकलना? क्या इंडिया का फैमिली ड्रिवन मॉडल ज्यादा सही है, या फिर अमेरिका का इंडिविजुअल चॉइस वाला कल्चर बेटर है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, और यही डिस्कशन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, मैरिज हमेशा से इंसानी सोसाइटी का सबसे बड़ा हिस्सा रही है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम सबने ये सुना है कि शादी इंसान की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है। हमारे आसपास हमेशा यही बताया जाता है कि शादी के बिना जिंदगी अधूरी है। शादी से इंसान की लाइफ सेटल होती है और शादी से ही रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी मिलती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर कल्चर मैरिज को एक ही नज़र से नहीं देखता। अगर आप इंडिया और अमेरिका को कंपेयर करें तो आपको मैरिज कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। इंडिया में मैरिज को फैमिली और सोसाइटी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जबकि अमेरिका में मैरिज को इंडिविजुअल चॉइस के नज़रिए से देखा जाता है। इंडिया में एक बच्चे के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई और करियर तक सबकी प्लानिंग पेरेंट्स और फैमिली करती है। लेकिन जैसे ही बच्चा या बच्ची एक सर्टेन एज पर पहुंचते हैं, पूरा फोकस मैरिज पर शिफ्ट हो जाता है। खासकर लड़कियों के लिए सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। एक लड़की अगर 25 की हो जाती है और उसकी शादी नहीं हुई है, तो लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं, रिश्तेदार कमेंट्स करते हैं, सोसाइटी गॉसिप करती है और पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं। ये सब एक बड़ा प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिससे बहुत सारे लोग बिना अपनी चॉइस के शादी करने पर मजबूर हो जाते हैं। इंडिया में आज भी अरेंज्ड मैरिज का रेशियो बहुत ज्यादा है। भले ही लव मैरिजेस बढ़ रही हैं, लेकिन स्टिल फैमिली अप्रूवल और सोसाइटी प्रेशर उतना ही स्ट्रॉन्ग है। अब कॉन्ट्रास्ट में अगर आप अमेरिका को देखें तो वहाँ सीन पूरी तरह अलग है। वहाँ कोई प्रेशर नहीं होता कि आपकी उम्र इतनी हो गई तो अब शादी करनी ही पड़ेगी। अमेरिका में लोग अपनी जिंदगी अपनी पेस पर जीते हैं। कोई 20 की एज में शादी कर लेता है तो कोई 40 में, और कोई पूरी लाइफ बिना मैरिज के भी खुश रहता है। सोसाइटी वहाँ आपको जज नहीं करती। आपको कोई यह नहीं कहता कि आपने शादी क्यों नहीं की या अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए। यही फ्रीडम अमेरिकन कल्चर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अब एक बड़ा मिसकंसेप्शन इंडिया में ये है कि क्योंकि अमेरिका में डिवोर्स रेट हाई है तो इसका मतलब उनका मैरिज सिस्टम खराब है। हमें लगता है कि इंडिया का सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ डिवोर्स रेयर है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि डिवोर्स का हाई होना हमेशा नेगेटिव नहीं होता। अमेरिका में डिवोर्स हाई इसलिए है क्योंकि वहाँ की विमेन और मेन दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अगर रिलेशनशिप अनहेल्थी हो जाता है, अब्यूसिव हो जाता है या चीटिंग हो जाती है, तो लोग ओपनली सेपरेट हो जाते हैं। उन्हें सोसाइटी का डर नहीं होता। डिवोर्स को वहाँ फेलियर नहीं बल्कि एक फ्रेश स्टार्ट माना जाता है। इंडिया में डिवोर्स इतना टैबू है कि लोग ईयर्स तक अनहैप्पी मैरिज में रह जाते हैं। खासकर विमेन के लिए यह और भी मुश्किल है। डिवोर्सी विमेन को सोसाइटी में कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। रीमैरिज टफ हो जाती है, रिलेटिव्स अनकाइंड कमेंट्स करते हैं और लोगों के नजरिए में एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है। अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ एक व्यक्ति मल्टीपल टाइम्स मैरिज कर सकता है और सोसाइटी उसे उतना ही नॉर्मल मानती है जितना किसी दूसरे को। अब अगर हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन अभी भी सोसाइटी इसे एक्सेप्ट नहीं करती।
लाइव इन कपल्स को आज भी जज किया जाता है, पेरेंट्स अपोज करते हैं, रिलेटिव्स गॉसिप करते हैं और सोसाइटी उन्हें मॉरली रॉन्ग मानती है। लेकिन अमेरिका में लिव इन रिलेशनशिप्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। वहाँ लोग बिना मैरिज के भी पूरी जिंदगी साथ रहते हैं और ओपनली किड्स रेज करते हैं। यह वहाँ की सोसाइटी का एक्सेप्टेड पार्ट है। मैरिज कल्चर के इस डिफरेंस को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि दोनों सोसाइटीज की फाउंडेशन अलग है। इंडिया में फैमिली और कम्युनिटी का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ मैरिज सिर्फ दो इंडिविजुअल्स का नहीं बल्कि दो फैमिलीज का मिलन माना जाता है। इस वजह से फैमिली ऑनर और सोशल रेप्यूटेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर मैरिज में प्रॉब्लम हो भी जाए तो लोग डिवोर्स अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे फैमिली की रिस्पेक्ट पर असर पड़ेगा। वहीं अमेरिका में फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। मैरिज वहाँ सिर्फ दो इंडिविजुअल्स का मैटर है। अब एक और बड़ा डिफरेंस है एज फैक्टर का। इंडिया में अगर कोई 30 से ऊपर का हो जाए और अनमैरिड हो तो लोग उसे लेकर चिंता करने लगते हैं। खासकर लड़कियों के लिए यह और भी ज्यादा इंटेंस होता है। रिलेटिव्स सवाल पूछते हैं कि अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं। सोसाइटी इनडायरेक्टली यह मैसेज देती है कि अगर जल्दी शादी नहीं की तो अच्छे ऑप्शंस मिलना मुश्किल होगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ लोग 40 या 50 की एज में भी शादी करते हैं और सोसाइटी इसे नॉर्मल मानती है। यहाँ तक कि बहुत से लोग कभी शादी नहीं करते और फिर भी रिस्पेक्टेड लाइफ जीते हैं। अब सवाल यह उठता है कि दोनों सिस्टम्स में अच्छाई किसमें ज्यादा है। अगर आप स्टेबिलिटी को वैल्यू करते हैं तो इंडिया का मॉडल स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि यहाँ डिवोर्स रेट कम है और मैरिजेस लंबे समय तक चलती हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैप्पीनेस को वैल्यू करते हैं तो अमेरिका का मॉडल ज्यादा अपीलिंग लगता है क्योंकि वहाँ लोग सिर्फ तब शादी करते हैं जब वो पूरी तरह शो होते हैं। इंडिया में एक और चैलेंज ये है कि मैरिज को लाइफ का अल्टीमेट गोल बना दिया जाता है। बहुत से पेरेंट्स अपनी डॉटर्स की एजुकेशन सिर्फ मैरिज तक ही लिमिट कर देते हैं। करियर चॉइसेस और ड्रीम्स सेकेंडरी हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ मैरिज सिर्फ लाइफ का एक ऑप्शनल पार्ट है। कोई भी यह एक्सपेक्ट नहीं करता कि हर इंसान को शादी करनी ही है। लोग अपने करियर, हॉबीज और पर्सनल ग्रोथ पर इक्वली फोकस करते हैं। अब अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट के एंगल से देखें तो डिफरेंस और क्लियर हो जाता है। इंडिया में बहुत सी वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती। अगर उनका हस्बैंड अब्यूसिव है तो भी वो टॉलरेट करती हैं क्योंकि उनके पास सर्वाइव करने का दूसरा ऑप्शन नहीं होता। सोसाइटी और फैमिली भी उन्हें डिवोर्स लेने से डिस्करेज करते हैं। लेकिन अमेरिका में वुमेन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर मैरिज टॉक्सिक हो जाए तो वो कॉन्फिडेंटली बाहर निकल सकती हैं क्योंकि उनके पास सर्वाइवल के लिए खुद की स्ट्रेंथ होती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इंडिया में फैमिली और रिलेटिव्स का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि लोग अपनी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस कर देते हैं। कई लोग अनहैप्पी मैरिज में पूरी लाइफ गुजार देते हैं सिर्फ इसलिए कि डिवोर्स का स्टिग्मा अवॉइड कर सकें। वहीं अमेरिका में लोग पर्सनल हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देते हैं। अगर रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा तो वो उसे खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए अगर दोनों सिस्टम्स की पॉजिटिव बातें कंबाइन हो जाएं तो मैरिज का इंस्टीट्यूशन कितना बेटर हो सकता है। इंडिया में फैमिली सपोर्ट और ट्रेडिशन स्ट्रॉन्ग हैं। अगर इसके साथ इंडिविजुअल फ्रीडम भी जोड़ दिया जाए तो मैरिजेस और भी बैलेंस्ड होंगी। वहीं अमेरिका में इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर उसके साथ फैमिली सपोर्ट भी थोड़ा ऐड हो तो रिलेशनशिप्स और भी स्टेबल हो सकती हैं। ग्लोबलाइजेशन के साथ इंडिया का कल्चर भी स्लोली चेंज हो रहा है। यूथ अब ज्यादा ओपन माइंडेड हो रहा है। लव मैरिजेस बढ़ रही हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस एक्सेप्ट की जा रही हैं और लिव इन रिलेशनशिप्स भी स्लोली कॉमन हो रही हैं। लेकिन अभी भी सोसाइटी के माइंडसेट में बहुत बदलाव लाने की जरूरत है। मैरिज अल्टीमेटली एक पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, ना कि फैमिली या सोसाइटी का प्रेशर। एक हेल्दी मैरिज तभी पॉसिबल है जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ जेन्युइनली हैप्पी हों। कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट और पेशेंस जरूरी हैं। लेकिन फोर्स्ड प्रेशर और अनवांटेड मैरिज किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है। तो सवाल अब आपके सामने है कि आपको कौन सा सिस्टम बेटर लगता है, इंडिया का जहां फैमिली वैल्यूज और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, या अमेरिका का जहां पर्सनल चॉइस और इंडिविजुअल हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दी जाती है।
क्या आपको लगता है कि कम डिवोर्स रेट वाली सोसाइटी ऑटोमेटिकली बेटर है, या फिर ज़्यादा डिवोर्स रेट वाली सोसाइटी ज़्यादा ऑनेस्ट है, क्योंकि लोग अनहैप्पी मैरिज में फोर्सफुली नहीं रहते?